हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज़ दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू SNM-IAS। सो गाइज, जैसे कि हमारी ऑलरेडी सीरीज़ आपको रोज़ देखने को मिलते होंगे, हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके हम 5 बेस्ट MCQs लेकर आते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर HS के पेपर में या फिर NT के पेपर में जो है वो आए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, साथ में मैं आपको बताता हूँ कि उन 5 क्वेश्चन से और 5 क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और किस तरह से जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं, यानी कि जो 2-3 बार जो है वो एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो कई बार तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि डायरेक्टली वैसा है का वैसा क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है, और कई बार क्या होता है कि उसकी लैंग्वेज चेंज करके, हालांकि मतलब और आंसर एक ही होता है बट उसके पूछने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है उन सभी बच्चों के लिए जो कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या फिर किसी और एग्जाम यानी कि अलाइड या फिर नायब तहसीलदार के एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये अभी कुछ दिन और चलेगी ये सीरीज़, क्योंकि आपके अभी तक पूरे जो है वो पिछले 10-12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो हम जो है वो जब तक इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपके पिछले 10-12 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं HP GK के वो कंप्लीट नहीं हो जाते। ठीक है, और आपको पता है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर HS एग्जाम तो HP GK इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अगर आपको HS का एग्ज़ाम देना है तो HP GK बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में भी और आपकी पर्सनैलिटी में भी, क्योंकि आपको हिमाचल में ही सर्व करना है तो हिमाचल के बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर गाइज, चलते हैं करते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस ब्यूरो इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ गया यूनिवर्सिटी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस ब्यूरो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो ये वो ब्यूरो है जो कि प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स एंड द एलुमनाई ऑफ द यूनिवर्सिटी। मतलब कि वो ब्यूरो है, यूनिवर्सिटी का वो पार्ट है जो कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मतलब इंफॉर्मेशन और जो गाइडेंस है वो स्टूडेंट्स को और जो एलुमनाई हैं यूनिवर्सिटी के उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी देखो ये यूनिवर्सिटी का है तो आपको पता है कि हिमाचल में जो यूनिवर्सिटी है वो HPU है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है तो उसका जो है वो ये ब्यूरो है। ठीक है, उसकी एक ब्रांच है, तो ऑब्वियसली कहाँ पे होगा ये? शिमला में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर A। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हिमाचल विधानसभा इज एट व्हाट प्लेस इन स्टार्टिंग पेपरलेस विधानसभा अमंग द स्टेट्स इन द कंट्री आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई-विधान। देखिए पेपरलेस विधानसभा, यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टेट नहीं बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि HP विधानसभा। ठीक है, तो HP विधानसभा जो है, ठीक है, कौन से प्लेस में आता है? टू स्टार्टिंग पेपरलेस विधानसभा अमंग द स्टेट्स इन द कंट्री आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई-विधान, यानी कि अब सारा डिजिटलाइज कर दिया है। ठीक है, पेपरलेस हो गया, पेपर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो उस नंबर पे उस रैंकिंग में हिमाचल का फर्स्ट जो है वो रैंक है। ठीक है, तो हिमाचल इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई-विधान सिस्टम इन विधानसभा। क्लियर गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NS विला इन सोलन वॉज बिल्ट इन विच ईयर। देखिए ये जो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि NS विला कहाँ है, तो ये आपके क्वेश्चन में ही दिया कि ये सोलन में है। ठीक है, और क्या है ये? तो ये एक मेंशन है। ठीक है, एक काफ़ी मतलब टाइप घर बोल सकते हो या बंगला बोल सकते हो। ठीक है, जो कि बिल्ट किया था मोहम्मद उल्लादीन ने। ठीक है, या मोहम्मद उद्दीन भी बोल सकते हैं, उल्दीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये मेंशन बिल्ट करा था 1927 में। ठीक है, लेकिन 1951 में इसको निष्कासित घोषित कर दिया गया था हिमाचल सरकार के द्वारा। ठीक है, मतलब इवैक्यू प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया था और हिमाचल ने इसको अपने अंडर ले लिया था। और फिर कुछ टाइम तक यहाँ पे जो वो मतलब हॉस्टल्स थे, फिर उसका गवर्नमेंट ऑफिस यहाँ पे रहा। ठीक है, क्यों रहा? क्योंकि इसके पीछे और भी स्टोरी है। लाइक जो ये मोहम्मद उल्दीन थे, ठीक है, जब सेपरेशन हुई तो वो फिर जैसे लाहौर के बेस थे तो वहाँ पे चले गए, पाकिस्तान में सेटल्ड हो गए। तो फिर उसके बाद जो है वो इसको जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था। लेकिन हाँ, अब जो है वो इसके जो ग्रैंडसन हैं, ठीक है, अब उनके नाम है, अब वो केस लड़ रहे हैं, तो वो मतलब डिस्प्यूट्स जो है वो अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है वो NS विला काफ़ी जो है वो आपके चर्चा में रहता है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे की कहानी जो मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करी है, बट डिटेल में मैं किसी दिन और आपके साथ विस्तार में डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्लियर। तो कब हुआ था ये? 1927 में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? कई बार ये भी आता है, तो मोहम्मद उल्लादीन। ठीक है, चलो। बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। देखिए जो बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट है, तो आपको पता है कि ये जो बिनवा है, ठीक है, तो ये बिनवा जो है वो एक नदी भी है। ठीक है, तो बिनवा जो है
एक आपकी रिवर भी है, बिनवा रिवर, ठीक है। अब ये जो बिनवा रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्यास की, ठीक है। और ये जो आपका हाइडल प्रोजेक्ट है, कितने मेगावाट का हाइडल प्रोजेक्ट है ये, टोटल कैपेसिटी है इसकी 6 मेगावाट, 6 मेगावाट का जो है वो ये टोटल प्रोजेक्ट है, ठीक है। कहाँ पे है ये बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट, दैट इज नियर बैजनाथ। बैजनाथ के पास में जो है वो ये है। तो जब बैजनाथ है तो आपको पता है कि बैजनाथ कहाँ पे आता है, आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर गाइज, चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट करियाला। तो देखिए करियाला क्या है आपका, करियाला जो है वो एक आपका एक टाइप का एक फोक डांस टाइप बोल सकते हो या फोक एक्शन टाइप बोल सकते हो, ठीक है, जो कि आपके हिमाचल में सोलन सिरमौर वाला जो एरिया है, मेनली सिरमौर वाले एरिया में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा, दशहरा के टाइम पे। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला कि एक फोक थिएटर टाइप है, ठीक है, फोक थिएटर यानी कि एक थिएटर में जो है वो फोक डांसेस होते हैं। तो यानी कि जो आपका एक ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ थिएटर, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे बोला इट इज़ अ टाइप ऑफ फोक सॉन्ग, तो यहाँ पे फोक सॉन्ग नहीं है, यहाँ पे आप डांस बोल सकते हो या एक्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है। और दशहरा के टाइम पे होता है तो ये वाली स्टेटमेंट, इट अटैक्स एविल्स इन द सोसाइटी, ठीक है, यानी कि बुराई का आपका जो है वो अंत करता है, ठीक है। तो इसके लिए आपकी स्टेटमेंट थर्ड जो है वो करेक्ट है। तो यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड का मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट बोल रहा है, तो करेक्ट में आपका फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर गाइज। तो गाइज दिस इज योर टॉप 5 प्रीवियस ईयर एचपीजी के एमसीक्यूज या एचपीजी के क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें जो हमें इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आपके रिवर से क्वेश्चन आया है ना, तो रिवर सिस्टम से जितने हमने पहले किए हैं उसमें से भी अलग अलग रिवर से क्वेश्चन आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो गाइज इसी तरह से जो आपने प्रिपेयर करना, और जितनी भी पिछली वीडियोज़ हैं मस्ट वॉच दैट वीडियोस, क्योंकि उसमें हमने सारे जो है एचपीजी के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस करा है, और मैंने आपको बताया भी है कि उनसे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कितनी बार आया है, विच टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर गाइज। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट, जय हिंद।